बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम एक्सरसाइज 10.8 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया होता है। इसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंस एक सिंगल वेरिएबल टी के ऊपर दिखाई गई होती है, और हम उस सिस्टम को सॉल्व करने के मेथड जो है वो आजकल डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम एक्सरसाइज 10.8 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो क्या है? 2 dx by dt प्लस dy by dt माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। ये हमारी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं, और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये t वाली रकम चूँकि मौजूद है अकेले t वाली, तो लिहाजा ये हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसी तरीके से ये वाली भी इक्वेशन सेम ऐसे ही है। यहाँ पे भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। तो इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लेक्चर नंबर 22 के अंदर आपको सॉल्व करना सिखाए थे, एग्जैक्टली वैसे ही हम आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके सॉल्यूशन को भी हम वैसे ही बिल्कुल प्रोसीड करेंगे जैसे हमने लेक्चर नंबर 22 में किया था। लेक्चर नंबर 22 की वीडियो भी मौजूद है इस प्ले लिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर 2 dx by dt प्लस dy by dt माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी, एंड dx by dt प्लस dy by dt प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी। तो सबसे पहले तो हमें ये d बाई डी टी जो होता है इसको कैपिटल D के बराबर लिख के तो दी गई इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज इक्वल टू d बाई डी टी वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, ये d बाई डी टी कैपिटल D बन जाएगा, तो ये टोटल रकम क्या बन जाएगी? 2dx जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके से ये वाली जो है वो dy बन जाएगी, और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। और इसी तरीके से हम इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज अगर करना चाहें तो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। इसी तरीके से ये जो dy और माइनस वाई है, जो y वाली टर्म्स हैं, इनको हमने इकट्ठा कर दिया, और राइट हैंड साइड पर ई रेज टू द पावर माइनस टी ही रहेगा। फिर ऑपरेटर चूँकि x को जो है वो आप बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2d माइनस वन अंदर जो है वो रह जाएगा, प्लस d माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। अब ये x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, और इधर t वाली टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म के अंदर बनी थी दिए गए सिस्टम की, वो थी dx प्लस dy प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t, या ये x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, तो dx प्लस 2x प्लस dy प्लस वाई, तो इन दोनों में से जो है वो x को अगर आप बाहर लिखते हैं तो d प्लस 2x प्लस d प्लस 1y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। सो ये जो इक्वेशंस 1 और 2 हैं, अब ये x और y वेरिएबल्स के अंदर हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे t है। तो हमने इन दोनों में से पिछले सवाल की तरह y को एलिमिनेट कर देना है ताकि अकेला x रह जाए, और फिर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। अब y को एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें y का कोएफिशिएंट और इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दोनों आपस में सेम होने चाहिए, और फिर जब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और x के अंदर हमारी इक्वेशन रह जाएगी, फिर उसको बासानी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे y के साथ है d माइनस वन, और यहाँ पे y के साथ है d प्लस वन। तो अब y के कोएफिशिएंट को सेम बनाने का एक ही तरीका है कि इधर जो y का कोएफिशिएंट d प्लस वन है उसको यहाँ पे ऑपरेट करवाया जाए,
और इधर जो d-1 है उसको यहाँ पे ऑपरेट करवाया जाए, तो फिर दोनों में y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। सो यही काम अब हम करेंगे, ऑपरेटिंग d+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। इस 1 के ऊपर ये वाला कोएफिशिएंट जो है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करना है d+1, तो हमने लिख दिया कि ऑपरेटिंग d+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 एंड d-1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। और यहाँ पे हमने कौन सा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला ऑपरेट करवाया d-1। सो क्या हमारे पास बनेगा, पहले तो इक्वेशन नंबर 1 को देख लें, उसमें आपने d+1 को ऑपरेट करवाना है, तो ये हो जाएगा d+1 इंटू 2d-1 x प्लस d+1 d-1 y इज इक्वल टू d+1 e रेज टू द पावर -t। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये d उठा के जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d², फिर d जो है वो माइनस के साथ होगा तो -d, इसी तरीके से फिर ये 1 जब दोनों के साथ होगा तो 2d-1 इंटू x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि हमने तो दोनों इक्वेशंस में से वो मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम बनाए हैं ना y के, ताकि सब्ट्रैक्ट करने से तो एलिमिनेट किया जा सके, तो लिहाजा y वाले को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाना है। इज़ इक्वल टू d+1 e रेज टू द पावर -t को, इसको अलग-अलग d को e रेज टू द पावर -t पे हम अलहदा अप्लाई करेंगे और ये e रेज टू द पावर -t 1 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होके इधर जो है वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो -d प्लस 2d बन गया प्लस का d, तो ये बन गया 2d² प्लस d-1 इंटू एक्स प्लस, और ये एज इट इज़ मैंने रखा है स्टिल स्टेप में, चूँकि मैं इसको कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ तो खपने का फ़ायदा कोई नहीं है इस पर। और d ऑफ e रेज टू द पावर -t, ये जो d ऑफ e रेज टू द पावर -t है, आप जानते हैं कि कैपिटल D का मतलब d/dt ही है। सो इसका डेरिवेटिव जो है वो t के लिहाज से हम जब लेंगे तो -e रेज टू द पावर -t, और ये एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो राइट हैंड साइड पे 0, बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ये हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 पे हमने d+1 को ऑपरेट किया है, ऑपरेट करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये x वाली टर्म, ये y वाली और इक्वल टू 0 यानी होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसी तरीके से अब इक्वेशन नंबर 2 को आप उठाएंगे और उस पर d-1 आप अप्लाई करेंगे। सो d-1 इंटू d+2x प्लस d-1 इंटू d+1y इज इक्वल टू d-1 e रेज टू द पावर t। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो d2 प्लस 2d माइनस d-2 इंटू एक्स प्लस इन दोनों को एज इट इज़ आप अगर रहने देते हैं क्योंकि इसने तो कट जाना है, और e रेज टू द पावर t d के साथ और e रेज टू द पावर t -1 के साथ, तो ये एज इट इज़ जो है रकम आ गई। अब ये सिंप्लीफाई करके तो प्लस का d रह गया, तो ये अंदर हमारे पास x का कोएफिशिएंट बन गया d² प्लस t-2, और ये मैं एज इट इज़ लिखा चूँकि इसने कैंसिल आउट हो जाना है, लिहाजा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, खपने की ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए। e रेज टू द पावर t का t के लिहाज से डेरिवेटिव e रेज टू द पावर t ही होता है माइनस e रेज टू द पावर t, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर 0। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास जो है वो बन गई। फिर ये तो हमारे पास अब नई इक्वेशंस कौन सी बनी है, एक ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और ये वाली इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ज़रा गौर करें तो दोनों में y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, लिहाजा अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 को 3 में से। सो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी हैव, तो x वाली रकम 3 इक्वेशन की x वाली रकम है माइनस 4 इक्वेशन की x वाली रकम है, और y वाली रकमें तो दोनों में कट जाएंगी चूँकि उसके कोएफिशिएंट सेम है, और राइट हैंड साइड पर 0 - 0 0। अब x इसमें भी है इसमें भी है, आप x को इकट्ठा बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो अंदर ये बन जाएगा 2d² प्लस d-1 माइनस d² माइनस d प्लस 2 और साथ में x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ज़रा अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इसमें से हमारे पास अंदर से बचता है d² प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। ये x वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। आपकी मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज जो 10.1 है उसमें ऐसी ही इक्वेशंस को हल करने का आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने लेक्चर नंबर 21 के अंदर आपको
वो सारे मेथड जो है वो रिविज़िट भी करवाए थे कि होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, नॉन होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, वाई सी कैसे निकालना है, वाई पी कैसे निकालना है, वो सारे मैंने निकाले थे और वही मैं यहाँ पे यूज़ भी करूँगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो लेक्चर नंबर 21 को सारा देखें एंड तक। सो डी स्केयर प्लस 1x इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। सो ये इसका फिर ज़ाहिर है हल करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 रखना पड़ेगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाला जो d का फंक्शन है स्मॉल f ऑफ d जिसको हम कहते हैं, तो डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से डी स्केयर इज इक्वल टू -1 और d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ गई स्क्वायर रूट लेने से, या हम इसको 0 प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। लेक्चर नंबर 21 के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ ये बात बताई थी कि अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस माइनस आयोटा b की फॉर्म में हो तो फिर हमने होमोजीनियस इक्वेशन का सलूशन कैसे निकालना है। सो इसका सलूशन निकालना बड़ा आसान है। इसका सलूशन क्या है, ज़ाहिर है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते होते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी t की शक्ल में, चूँकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x आ जाएगा e रेज टू द पावर, ये वाला जो आपका होता है रियल पार्ट t के साथ मल्टीप्लाई होता है और इनटू कांस्टेंट, फिर कॉज ऑफ आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो t के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा यानी अकेला t, c1 कॉज ऑफ t, इसी तरीके से प्लस c2 साइन ऑफ t। e रेज टू द पावर 0t चूँकि 1 के बराबर है तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई c1 कॉज ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। अब हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए ये दोबारा हम इक्वेशंस 1 और 2 के अंदर जो है वो आते हैं और चूँकि x की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है अब वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी y का कोएफिशिएंट जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बल्कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 को अगर देखा जाए तो इसमें भी y का कोएफिशिएंट कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बल्कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लूँगा ताकि y का कोएफिशिएंट कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, फिर उसको ताकि निकालना बड़ा आसान हो जाता है। इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 में से, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो क्या हो जाएगा 2d माइनस 1x माइनस d प्लस 2x, ये x वाली रकम में से x वाली रकम निकल गई, प्लस d माइनस 1y माइनस d प्लस 1y, तो y वाली टर्म में से y वाली टर्म निकल गई और राइट हैंड साइड वाली टर्म्स जो हैं वो भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x के अंदर रह गया 2d माइनस 1 माइनस d माइनस 2 इंटू एक्स। इन दोनों को अगर आप जो है वो x में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये टर्म बचेगी और ऐसे ही ये जो y वाली टर्म्स हैं इनमें से अगर आप y बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ से ये d माइनस 1 आपका एज इट इज़ आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये d प्लस 1 भी d माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप ज़रा गौर करें अगर तो ये d और ये d कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या बन जाएगी d माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2y, यानी y के साथ सिर्फ अब कांस्टेंट नंबर है, कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। तो काम काफ़ी हद तक हमारे लिए आसान हो गया। राइट हैंड साइड पर है e रेज टू द पावर माइनस टी माइनस ई रेज टू द पावर टी। अब d माइनस 3x और माइनस ये वाली टर्म जो है वो आप इसको मूव कर देंगे इस तरफ और 2y को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये इसलिए लेके गए हैं चूँकि हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। सो y ये जो माइनस 2y है इसको उठा के जब आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो वो प्लस का 2y बन जाता है। यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 1/2 और d माइनस 3x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर टी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये x आप अंदर इसके साथ ऑपरेट करवा दें, dx माइनस 3x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस ई रेज टू द पावर टी। x की जो आपने वैल्यू बच्चों निकाली हुई है वो आप यहाँ पे दर्ज कर दें, तो ये बन जाएगा 1/2 d c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t माइनस 3 और इस x की जगह पे भी इसकी वैल्यू c1 cos t प्लस c2 साइन t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी और प्लस ई रेज टू द पावर टी। d का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही होता है, तो इसका भी डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये माइनस c1 साइन ऑफ t, इसका लेंगे तो प्लस का c2 cos ऑफ t और माइनस 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी और ये एंड वाली एज इट इज़। y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos t, जिस में से कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें तो अंदर c2 माइनस 3 c1 बनता है और sin t जिनमें से कॉमन आ रहा है वो अगर आप कॉमन लें तो अंदर जो है वो c1 प्लस 3 c2 बनता है, जबकि आप माइनस 1
को भी बाहर कॉमन ले रहे हैं और एंड वाली 2 टर्म्स एज इट इज़। अब इस 1/2 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू बन जाएगी 1/2 c2 माइनस 3c1 इंटू कॉज ऑफ टी माइनस 1/2 c1 प्लस 3c2 साइन ऑफ टी माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर टी। तो अब x की और y दोनों की वैल्यूज़ हमने जो फाइंड आउट करनी थी वो हम कर चुके हैं। एंड पे हम जो है वो रिजल्ट को समराइज़ करेंगे। तो हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ x इज़ इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t, और इसी तरीके से y की वैल्यू जो भी हमने निकाली है जो कि 1/2 c2 माइनस 3c1 cos t माइनस 1/2 इंटू c1 प्लस 3c2 sin t माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर टी। तो ये हमारा जो है वो दिए गए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दिया गया सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये 2 इक्वेशंस पर मुश्तमिल है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x और y जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है। इस सिस्टम की पहली इक्वेशन है 2dx/dt माइनस 2dy/dt माइनस 3x इज इक्वल टू t, और सेकेंड इक्वेशन है 2dx/dt प्लस 2dy/dt प्लस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सॉल्यूशन इसका जब स्टार्ट करेंगे तो गिवन इक्वेशंस आर एज इट इज़ उनको लिख लेंगे। अब जानते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना होता है कि d/dt को कैपिटल D के बराबर रख के दी गई इक्वेशन को हमने ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज इक्वल टू d/dt द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, आप इसको लिख सकते हैं कैसे, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली d/dt कैपिटल D आ गया तो ये बन गया 2dx माइनस 2dy माइनस 3x इज इक्वल टू t। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 2dx माइनस 2dy माइनस 3x इज इक्वल टू टी, या इसमें सबसे पहले x वाली रकमें होती हैं फिर y वाली और राइट हैंड साइड पर t वाली, तो वो मैंने जो अरेंजमेंट है वो बना ली है, पहले x वाली है फिर y वाली है फिर t। तो इन दोनों में से x को बाहर लिखा जा सकता है तो अंदर बच जाएगा 2d माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2dy इज इक्वल टू टी। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड वाली है ना उसको भी आप ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं और वो ये बन जाएगी 2dx प्लस 2dy प्लस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 2, या पहले x वाली रकमें हम ले आए फिर y वाली हम ले आए इज इक्वल टू 2। इनमें से x को कॉमन लेके बाहर लिखा जाए तो अंदर बन जाएगा 2d प्लस 3 प्लस 2d प्लस 8y इज इक्वल टू 2, या हम इसमें से जो है वो इसको एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। इन दोनों में से 2 को बाहर कॉमन लेके अंदर d प्लस 4y इज इक्वल टू 2, फिर हम इसको 2 जो है वो कहेंगे। 2 को कॉमन लेने का ये बेनिफिट है ना कि ये जो कांस्टेंट है और ये साथ में ऑपरेटर है, तो 1 और 2 को अब हम जो है वो देखते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने 1 और 2 में अब y को एलिमिनेट करना है। इसमें y के साथ क्या है भला 2 है और d है, इसमें y के साथ क्या है 2 है और d प्लस 4 है। लिहाजा अगर मैं यहाँ पे d प्लस 4 बना दूँ और इसके साथ d आ जाए तो फिर इसमें और इसमें y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 1 पर क्या ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ये वाला d प्लस 4 इसके साथ, और ये d जो है वो हमें 2 पर अप्लाई करवाना पड़ेगा। ये करवाने से हमारी जो रिजल्टिंग इक्वेशंस होंगी उसमें y के कोएफिशिएंट्स जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो फिर सिर्फ x वाली टर्म बच जाएगी। सो वी विल एलिमिनेट y बिटवीन 1 and 2। सो ऑपरेटिंग d प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, सो d प्लस 4 2d माइनस 3x माइनस 2 d प्लस 4 dy इज इक्वल टू d प्लस 4t। इस दोनों को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2d स्केयर माइनस 3d प्लस 8d माइनस 12 इंटू एक्स, और माइनस का 2d इंटू d प्लस 4y इज इक्वल टू dt प्लस 4t। अब इनको अगर ये माइनस 3d और प्लस का 8d ये बन गया प्लस का 5d, तो x के साथ बन गया 2d स्केयर प्लस 5d माइनस 12,
और ये जो है ये मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि इसने तो कट जाना है ना बाद में, तो इसको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। डी टी से मुराद डी जो है ये डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब टी का लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा और प्लस का 4t, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ ऑपरेटिंग डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। अब 2 में भी हमने y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो d ऑपरेट कर देंगे उसके ऊपर, तो ये बन जाएगा d इंटू 2d प्लस 3x प्लस 2d इंटू d प्लस 4y इज इक्वल टू d इंटू 2। d सिंपली d बाई डी टी यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को जो है वो डिनोट कर रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2d स्केयर प्लस 3d इंटू एक्स प्लस 2d इंटू d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। सो नाउ एडिंग 3 एंड 4 वी हैव 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 का x वाली टर्म प्लस इक्वेशन नंबर 4 की x वाली टर्म और y वाली टर्म्स दोनों में से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और राइट हैंड साइड जो है वो ऐड होके तो 1 प्लस 4t आ जाएगा। x वाली टर्म है, ये भी x वाली है, x को अगर कॉमन ले लेते हैं बाहर तो अंदर ये बन जाएगा। अंदर वाले को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4d स्केयर प्लस 8d माइनस 12 बन जाएगा और राइट हैंड साइड पर है 1 प्लस 4t। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5। Which is a non-homogeneous ordinary differential equation with dependent variable x and the independent variable t. Its general solution is non-homogeneous differential equation का solution आपने मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अंदर सीखा था, जिसमें आपने देखा था कि जनरल सोल्यूशन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक वहाँ पे आपने देखा था कि y बराबर होता है वाई सी प्लस वाई पी, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है। तो यहाँ पे हमारा चूँकि x की शक्ल में बात करनी है तो जनरल सोल्यूशन होगा x इज़ इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी। एक्स सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और एक्स पी जो है वो पर्टिकुलर इंटेग्रल है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 21 पूरे का पूरा सुने, उसमें से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना भी बआसानी आ जाएगा मुख्तलिफ केसेस में, और पर्टिकुलर इंटेग्रल को भी आप डिफरेंट केसेस में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या होता है कि दी गई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर 0 के बराबर है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। इसका सोल्यूशन आप बआसानी निकालना जानते हैं। ये जो x के साथ d का फंक्शन है ऑपरेटर फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये 0 के बराबर रखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है। 2d को मैंने 3d माइनस डी लिख दिया है, फिर पहले 2 में से d कॉमन आके अंदर d प्लस 3 बनता है, अगले 2 में से -1 कॉमन आके अंदर d प्लस 3 बनता है इक्वल टू 0। सो d प्लस 3 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा d की वैल्यू यहाँ से एक -1 आई और d की वैल्यू आ गई एक 1। दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो इनका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी वाई सी यहाँ पे जो कि एक्स सी है कैसे लिखना होता है कि c1 e रेज टू द पावर ये जो पहली d की वैल्यू है वो t के साथ मल्टीप्लाई प्लस c2, फिर e के साथ जो बाद में हमने 1 निकाला है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक सोल्यूशन का आधा हिस्सा यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकालना सीखा। फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल एक्स पी, अगर आप एक्स पी निकालना चाहते हैं तो एक्स पी भला क्या होता है? पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ जो मैंने लेक्चर नंबर 21 में आपको बताया था। यहाँ पे अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, तो यहाँ पे f ऑफ t आ जाएगा जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, और यहाँ पे 1 ओवर f ऑफ d यानी कि d की फॉर्म में जो ऑपरेटर की नोटेशन है। अब नीचे हमने बेसिकली जो है ना वो 1 प्लस समथिंग बनाना होता है और फिर ऊपर ले जाके तो पावर -1 हो जाया करती है और फिर बाइनोमियल सीरीज़ लगा के उसको खोलना होता है। तो 1 बनाने के लिए मैं फिर इसकी तरतीब थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये कांस्टेंट को मैं पहले लिखूँगा, फिर d वाली रकम, फिर d स्केयर वाली, और ये 1 प्लस 4t एज इट इज़ आ जाएगा। लेक्चर नंबर 21 में मैंने आपको yp फाइंड आउट करना सिखाया था जब हमारा कैपिटल f ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल था x के अंदर, तो ये वो वाला है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो पॉलिनोमियल इन t की बात हम करेंगे। इसके बाद ये -12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ज़ाहिर है कॉमन लेने से हमारा डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस आगे 8d/12 और -4d स्केयर बाई 12, और ये एज इट इज़। इसको आप अगर कैंसिल आउट कर दें 4 के साथ तो 4 2 8 और 4 3 12, तो ये -1 ओवर 12 अलहदा से, और 1 ओवर 1 माइनस 2/3d माइनस d स्केयर बाई 3 इंटू 1 प्लस 4t। अब -1 ओवर 12 एज इट इज़, इस सारे को उठा के मैं ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन
1 माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और नीचे एलसीएम भी ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस 2d प्लस डी स्केयर बाई 3, और सारे की पावर आ जाएगा -1, और इन अंदर जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 4t। इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ हम जो है वो लगाएंगे, लेकिन याद रहे कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है 1, लिहाजा फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही नॉन ज़ीरो आंसर्स आएंगे। जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव से आगे सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव पे जाएंगे तो फिर आंसर ज़ीरोज़ आने शुरू हो जाएंगे। सो निगलेक्ट करेंगे हम D2 को और हायर पावर्स को, सिर्फ D वाली रकमें हमारे काम की हैं, बाकी का आंसर 0 आता है। और ये क्यों? चूँकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 प्लस 4t 1 है। इसको जब आप खोलते हैं तो सिर्फ पहली टर्म मैंने लिखी है 1, और फिर 1 प्लस nx होता है ना, बाइनोमियल सीरीज़ होती है 1 प्लस x सारे की पावर n, तो वो जब आप खोलते हैं, ये फर्स्ट ईयर की बुक में है, तो आंसर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो 1 प्लस एन एक्स यानी -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, और साथ में x की जगह पे ये एज इट इज़ आ गया। अगले मैंने नहीं खोले चूँकि उसमें D2 और ऑनवर्ड टर्म्स आनी है, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो बेनिफिट कोई नहीं है। ये एज इट इज़ यहाँ पे, तो ये निगलेक्ट हमने कर दिया, ये भी आपने साथ लिखना है -1 ओवर 12 इंटू 1 प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डी स्केयर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप इसको निगलेक्ट अगर कर दें तो बाकी क्या बच गया 2d बाई 3, 1 प्लस 2d बाई 3, और ये ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा 1 प्लस 4t पे। सो एक्स पी क्या बन जाएगा -1 बाई 12, और ये जो 1 प्लस 4t है जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 प्लस 4t आ गया, और प्लस 2 बाई 3 डी जो है वो अप्लाई होगा दोनों पे, तो d जब 1 पे अप्लाई होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और प्लस 2 बाई 3 और d जब 4t पे अप्लाई होता है तो वो फिर उसको हमने यहाँ पे जो है वो डिनोट किया है। -1 बाई 12 1 प्लस 4t 2 बाई 3 d ऑफ 1 यानी डेरिवेटिव ऑफ 1, तो ज़ाहिर है कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0, प्लस 2 बाई 3 d ऑफ 4t, तो 4 बाहर निकला तो डी टी ऑफ 1 के बराबर होता है, तो 4 2 8/3 जो है वो ये आ गया। सो एक्स पी की वैल्यू आ गई -1 ओवर 12 1 प्लस 4t प्लस 8 बाई 3, या हम इसको लिख सकते हैं -1 बाई 12 11 बाई 3 प्लस 40। चूँकि ये 8/3 और ये 1 हमने एलसीएम लेके ऐड किए तो ये फॉर्म बन गई। -1 बाई 12 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स पी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी -t/3 -11 ओवर 36। अब हम जानते हैं कि जनरल सोल्यूशन जो दी गई इक्वेशन नंबर 5 का है वो x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी है, तो इसमें एक्स सी की जगह पर उसकी वैल्यू आप लगाएं जो कि हमने निकाली है पीछे, c1 e रेज टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज टू द पावर t, और एक्स पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -t/3 -11 ओवर 36। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। याद रहे कि इक्वेशन नंबर 6 में से हमें x का जो वैल्यू है वो पता चल गई है। अब हमने इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकालनी है, और x और जैसे पिछले सवाल में हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं ना तो तब भी y वाली रकम ऑपरेटर फ्री हो जाती है, यानी ऑपरेटर नहीं आता, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ जाता है। तो पहले हम काम यही करेंगे, x की वैल्यू को पुट करने से 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x वाली रकम में x वाली रकम ऐड होगी दोनों की, और y वाली में y वाली, और राइट हैंड साइड्स आपस में ऐड होंगी। x वाली रकमों में से x अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर बच गया 2d - 3 प्लस 2d प्लस 3। इसी तरीके से y वाली टर्म्स में से अगर आप y को बाहर लिख लें तो अंदर बच गया माइनस का 2d प्लस 2d प्लस 8 इज इक्वल टू t प्लस 2, 2d प्लस 2d 4d, और ये 3 से कट गया। इधर से आपके पास -2d और प्लस 2d कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8y जो है वो आ जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन क्या बनी 4dx प्लस 8y इज इक्वल t प्लस 2। अब y के साथ डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर d की शक्ल में कुछ भी नहीं है तो काम आसान हो गया, इसको इधर रहने दें, इसको उठा के उधर मूव करें तो 8y हो जाएगा -4dx प्लस t प्लस 2, या y हो जाएगा ये 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/8 -4dx प्लस t प्लस 2, या y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और x की जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, c1 e रेज टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज टू द पावर t -t/3 -11/36 प्लस t प्लस 2।
फिर ये जो d है ये डेरिवेटिव है, बेसिकली ये d बाई डी टी ही है, इसका लेंगे डेरिवेटिव तो -4 -3 c1 e रेज टू द पावर -3t, और यही -4d जब इस पर अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, और इस पर अप्लाई होगा तो ये, और इस पर अप्लाई होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। 1/8 बाहर एज इट इज़, टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें, फिर 1/8 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 c1 e रेज टू द पावर -3ct, c1 e रेज टू द पावर -3t माइनस 1/2 c2 e रेज टू द पावर t प्लस t/8 प्लस 2 प्लस 3/12। एलसीएम हमने इस स्टेप में जो है वो ले लिया। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/2 c1 e रेज टू द पावर -3t माइनस 1/2 c2 e रेज टू द पावर 3t प्लस t/8 5/12। सो फाइनली जो है वो आपके पास जनरल सोल्यूशन फिर क्या बनेगा, जो ऊपर आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी c1 e रेज टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज टू द पावर t माइनस t/3 माइनस 11/36, और जो y की वैल्यू अभी आपने निकाली है वो है 3/2 c1 e रेज टू द पावर -3t माइनस 1/2 c2 e रेज टू द पावर t प्लस t/8 प्लस 5/12। तो ये दी गई इक्वेशन का जो है वो हमारा जनरल सोल्यूशन है, जिसमें हमने x और y की वैल्यूज़ t की शक्ल में जो है वो फाइंड आउट की हैं।